नहीं भावना, तुम बड़े सर्वज साहेब अक्षमा छतर तनावना। अब चापलूसी करके बड़ाई कर रहा है। तुम हु करो बख्शीश पुरुष दीन जसराज हम, सोडस में तुम ईश ज्ञानी पुरुष सो कम सो एक सम। अब कहता है कि तुम उन 16 भाइयों में तो ही सबसे श्रेष्ठ है और परमात्मा तुम पर ज़्यादा विश्वास करते हैं और आप मुझे बख्श दो, मैं तो आपको पिता के समान मानता हूँ। अब क्या कहते हैं, धर्मराज अस्विष्टि बिनती ठानी, मैं सेवक द्वितीय नहीं जानी। धर्म इसने काल ने फिर ऐसे, काल ने कहते हैं ऐसे फिर विनती ठानी। काल ने इस प्रकार प्रार्थना की मेरे तय। क्या की? धर्मराय अस्विनती ठानी, मैं सेवक द्वितीय नहीं जानी। मैं आपका सेवक हूं, आपका दास हूं, मुझे दूसरा मत जानो। दयावंत तुम साहेब दाता, एती कृपा करो हे ताता। दयावंत तुम साहेब दाता, एती कृपा करो हे ताता। तात कहते हैं ना, हे तात। पुरुष साप मोके असदीना, लख जीवन नितग्रासन कीना। कि मेरे को परमात्मा ने एक श्राप दे रखा है कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को मैं नित ग्रास करूंगा और तुम सभी को जाकर ये ज्ञान बता दोगे कि मैं काल हूं और यहाँ से निकल चलो या भक्ति कर लो। आपका भक्ति मंत्र ऐसा शक्तिशाली है, स्वाभाविक भी जाप करने से, मर्यादा में रहने से सारे पार हो जाएंगे। तो फिर मेरे को श्राप लग गया है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर खाने का, तो मेरी भूख कैसे मिटेगी? अपने इस प्रकार सोच कर उसने ये जुल्म कर रखे है। पुरुष साप मोकू असदीना, पुरुष साप मोकू असदीना, लख जीवन नितग्रासन कीना। लाख जीव मनुष्य नित खाता हूं मैं। जो जीव काल लोग तुम आवे, तो कैसे क्षुधा मेरी बुतावे। जो सब जीव, जो सकल जीव लोक तुम आवे, ये यानी सभी प्राणी वहाँ चले गए सतलोक में, तो मेरी क्षुधा भूख कैसे मिटेगी। ये कबीर सागर से सुना रहा हूँ पुण्यात्माओं आपको, ये परमात्मा की वार्ता है। इसको ये मत समझना कोई दंत कथा या बनावटी बातें हैं, नहीं। परमात्मा ने जो शब्द कहे हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। हमारी बुद्धि ज्ञान से अज्ञान से भरी पड़ी है, इसलिए वो कम देरी से स्वीकार करेगी, पर करना पड़ेगा। आखिर में इस ज्ञान को स्वीकार करना पड़ेगा। ज्ञानी विनती एक हमारा, जो नहीं होए मोर बिगाड़ा। सहज जोगजीत से कह रहे हैं कि हे ज्ञानी, ये महापुरुष, काल कह रहा है कि एक हमारी विनती है, एक ऐसा काम करो जिससे मेरा भी बिगाड़ ना हो। पुरुष दीन जस मोकू राजू, तुम भी देव हो मोय काजू। कि जैसे परमात्मा ने मेरे को राज दिया वचनबद्ध होकर, ऐसे तुम भी वचनबद्ध होकर मुझे कुछ और सुविधा दो। अब हम वचन तुम्हारा मानी, लीजो हंसा हमसे ज्ञानी। काल कहता है मैंने मान लिया आपकी बात, आप बेच सकते हैं, जीव ले जाइयो, मैंने आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। अब हम वचन तुम्हारो मानी, लीजो हंसा हम सो ज्ञानी। विनती एक करूं होता ता, वचनबद्ध मानो हमारी बाता। हमारी बात को वचनबद्ध होकर स्वीकार करो आप। जो इस दास ने आपको वर्बली बताया था, मौखिक सुनाया था, अब उसको परमात्मा की वाणी से सिद्ध कर रहा हूं। इसलिए क्योंकि आपको ये दास चाहता है कि आप निरसंशय हो जाएं, आपको कोई डाउट ना रहे कि जो वचन ये दास कहता है वो अप्रमाणित है। अप्रमाणित नहीं होंगे, पूरे प्रमाणित होंगे। और जो भगवान कबीर जी है, ये सिद्ध करने के लिए सारा कुछ प्रमाण दिए जाते हैं। और आपके हृदय में जब ये बात समा जाएगी, गॉड इज कबीर, कबीर परमात्मा है, तो फिर उसकी वाणी आपको सुना रहा हूँ, तो आपको फाइनल हो जाएगी कि जो परमात्मा ने जो बोला वह सच्ची सत्य है, वो झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो हमारे पिता हैं और हमारे लिए यहाँ आए थे
लोगों ने डले मारे, जूते मारे, जुलाहा कहा, धानक, नीच, कमीन कहा उसको। वो हमारे लिए दुख पाए थे, दरिया गंगा में डाल दिया, मारना चाहा, शेख तकी ने जुल्म किए। वो किस लिए आए थे? कि अपनों के लिए अपना ही दुख उठाता है, अपने बच्चों के लिए वो पिता ही आता है ताकि इनकी आंखें खुल जाए, ये समझ जाए इस काल के जाल से, फिर मेरे पास आ जाए, फिर मैं फिर से सीने से लगा लूँगा अपने बच्चों को। क्योंकि कहते हैं पुत्र पिता से बेमुख होई तो भी पिता जान मल्द होई। यदि बेटा बाप से विमुख हो जाता है और बुरे कामों पर लग जाता है और फिर भी वो लुट पिट के 100 लाखों रुपए हानि करके फिर भी अगर वो सीधा होकर के घर पे आ जाता है और पिता की आज्ञा का पालन करके ठीक रहने लग जाता है तो उन सभी दुखों को पिताजी भूल जाता है, वो पुत्र के अवगुणों को याद नहीं करता, सीने से लगा लेता है। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं तुम मेरी बात भी अब भी मान लो और निकल लो इस काल के लोग, तो सुन लो मेरी बात, तुम चलो सतलोक में, तुम्हारी वो गलती मैं माफ़ कर दूंगा जो तुमने वहाँ की थी। कहते फिर भी पिता कहते हैं पुत्र कितना ही निकम्मा हो जाए पर बाप से निकम्मा नहीं हुआ जाता, वो फिर भी उसके प्रति दया भाव ही रखता है। ऐसे हमारे पिता, सब प्राणियों के पिता कबीर जी हैं। अब हम वचन तुम्हारा मानी, लीजो हंसा हमसे ज्ञानी, विनती एक करो तो सो ताता, वचन बंद मानो हमारी बाता। काल कहता है कि मेरी बात को, मैं जो आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ उनको वचनबद्ध होकर के स्वीकार करो। तो क्या कहते हैं, क्या मांगा उसने? सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। चौथा युग जब कलयुग आवे है, तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोह दीजे है, तब संसार गवन तुम कीजे। अब कबीर वचन, परमात्मा के वचन। विनती तोर लीन में जानी, मोको ठगे काल अभिमानी। जस विनती तुम मो संकीनी, सो अब बख्श मोह तोहे मैं दीनी। कि तूने जो मुझसे मांगा मैंने तुझे बख्श दी, तथास्तु कर दिया, तेरे को दे दी। चौथा युग जब कलयुग आवे, तब हम अपना अंश पठावे। परमात्मा कहते हैं जब चौथा युग आवेगा उसमें मैं अपना अंश, अपना खास भक्त, अपनी खास आत्मा को भेजूंगा। जय परवाना देह सत शब्द देहाथ, सो जीव यम नहीं पावे है, सदा ताही हम साथ। अब देखो परमात्मा ने क्लियर कर रखा है कि मैं अपनी प्यारी आत्मा भेजूंगा, हंस, अपना अंश भेजूंगा और उसको मैं ऐसी शब्द शक्ति दे दूंगा कि वो मंत्र जिसको देगा उसका बेड़ा पार होगा। और उस जिसको वो मंत्र मिल जाएगा उसके मैं साथ हो जाऊंगा, उस आत्मा के साथ हो जाऊंगा जो मेरे गुरु, मेरे अंश से, मेरे दास से, मेरे द्वारा भेजे गए संत से नाम ले लेगा, फिर मैं उसके साथ रहूंगा। कैसे रहेगा पुण्यात्माओं? जैसे आपने बिजली का कनेक्शन लेना है, बिजली का, अब बिजली का कनेक्शन देने के लिए आपने सब कागजात पूरे किए, फार्म भर दिया और जमा कर दिया, अधिकारी ने दस्तखत कर दिए, हकीम को कनेक्शन दे दो। तो कनेक्शन देने कौन जाता है? एक लाइनमैन जाता है या फोरमैन, एक सिंपल सा कर्मचारी होता है और वो तार जोड़ देता है और उस मीटर में तार जोड़ते ही लाइट प्रवेश कर जाती है। इस दास को एक छोटा सा नौकर समझो उस परम पिता के दरबार का, उन्होंने मुझे आज्ञा दे दी कि इनका तार जोड़ दे, जिनके ये फार्म भर दिए, और जो ही ये दास आपका तार जोड़ देगा, नाम दे देगा, उसी से मैं आपके पास परमात्मा पहुंच जाएगा, वो लाइट आ जाएगी। अब तुम अपने नालायकी से, अपनी कमजोरी से कनेक्शन कटवा लेते हो, नाम भंग कर देते हो, मर्यादा तोड़ देते हो, जिस कारण से परमात्मा आपसे दूर हो जाता है और वो आपत्तियां फिर आ जाती है। इसलिए आपने मर्यादा अंतिम सांस तक निभानी पड़ेगी। ये तो खेल जैसा मैदान है। जैसे बच्चे कितने अच्छे खिलाड़ी हैं और फाउल हो जाता है तो बाहर बैठा दिया जाता है उसको, ऐसे ही आप नियम भंग ना होने देना, फिर परमात्मा के देखना कितना सुख देता आपको।
आप सोच नहीं सकते कि सचमुच भगवान ऐसे सुख भी दिया करता है, सुना सुना करते लेकिन होते नहीं थे। अब वो होया करेंगे। आपको डेली प्रतिदिन दिखाओगा परमात्मा के, भगवान के गुण ज्यों के त्यों हैं, पर उनका कनेक्शन ठीक नहीं मिला था, वह पावर हमारे पास पहुंची नहीं थी जो सुख देती है। चौथा युग जब कलयुग आवे, तब हम अपना अंश पठावे। जेहि परवाना दे है सत शब्द दे हाथ, जिसको वो नाम दे देगा, सो जीव यम नहीं पाए है, सदा ताही हम साथ। जो मेरे उस संत ने जिसको नाम दे दिया, उसको काल प्राप्त नहीं कर सकता, उसके निकट काल नहीं आ सकता, और मैं उसके साथ रहूंगा अपनी प्यारी आत्मा के। अब इस काल ने फिर क्या चाल चली थी? इस काल ने एक और चाल चली कि भाई ये जो नाम दे हैं देवेगा काल, जोगजीत और उसका जो परमात्मा का बच्चा यानी हंस भेजा जाएगा, वो नाम पूछ लो इनते। अब परमात्मा से काल ने क्या पूछा कि मुझे वो नाम बता दो जो तुम नाम दिया करोगे आगे चल के चौथे युग में, बिचली पीढ़ी को जो तुम नाम दोगे वो नाम मुझे बता दो, ताकि मैं जिसके पास ये नाम होगा मैं उसने छेड़ू को नहीं, उसके निकट नहीं जाऊंगा। अब पुण्यात्मा परमात्मा हंसे फिर उसको देख के, कहने लगे निरंजन, ज्योति निरंजन, जो चाल तू चलना चाहता है या तेरी चल रहेगी, नहीं चलने दूंगा। तू ये सोचता है कि जो नाम मैं असली नाम बता दूं, सतनाम कौन सा है, तो तू अपने काल के दूतों को भेजकर सतनाम उस सच्चे नाम का भी तू प्रचार करवा देगा। और जब कलयुग बीच वाली पीढ़ी में हम जाएंगे, हमारा भगत संत जाएगा कोई बच्चा मेरा, तो उस समय तेरे काल के दूत भी, वो नकली संत भी यही नाम देते पाएंगे। तो हम अपनी प्यारी आत्माओं को तेरे जाल से निकाल नहीं सकते, क्योंकि हम भिन्नता क्या बताएंगे कि ये मंत्र गलत है, ये ठीक है। भले ही वो मंत्र जो काल के दूत इस मंत्र को जानकर और नाम भी देने लग जाओ मान ले, तो उनसे लाभ तो होना नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अधिकारी नहीं उस नाम देने के। फिर भी भोली आत्मा यूं सोचेंगी वही नाम हमारे गुरुजी देते, वही मंत्र हमारे गुरुजी भी देते, एक ही बात है। तो परमात्मा बोले कि इतना बावड़ा मत समझा, मैंने तेरी सारी चाल जानू मैं, तू क्या मांगने जा रहा है। ये तो तेरे बाप दादा ने भी पता, तेरे जो है ना 7 जन्म भी तुझे पता नहीं चल सकता। किसी प्रकार भी इसकी भनक नहीं पड़ने दूंगा तेरे दूता के कानों में, इस सच्चे नाम का। इसको तो छुपा कर रखूंगा, इस भंडारे को बिचली पीढ़ी में खोलूंगा, ये भंडार खोल दूंगा, ये खजाना खोलूंगा, नहीं बताऊंगा तुझे। तू मुझे ठगना चाहता है, इतना बालक मत समझे। क्या कहते हैं? संधि छाप मोह दी जो ज्ञानी, जस देहो हंस ही सैदानी। वो मंत्र मुझे बता दे जो तुम जीवों को दिया करेगा, जो जीवों को संधि बतावे ताके निकट काल नहीं आवे। फिर मैं पूछ लिया करूंगा तुम कौन सा नाम ले रहे हो, जिसके पास ये तुम्हारा नाम होगा मैं उसके निकट नहीं जाऊंगा, उसने दुखी नहीं करूंगा। नाम निशानी मोको दीजय, ए साहेब ये दाया कीजय। वो नाम निशानी, वो नाम की पहचान बता दे, कौन सा दिया करोगे या मेरे पर दया कर दो। परमात्मा बोले जिसके पास मेरा नाम होगा उसके निकट तू जा ही नहीं सकता। उस सच्चे नाम में इतनी शक्ति है कि तू आसपास भी नहीं फटक सकता, मुझे जरूरत नहीं तुझे बताने की। अब क्या कहते हैं परमात्मा, क्या बोले उस काल को? जो तो है देहू में नाम लखाई, जीवन काज हो तुम दुखदाई। यदि मैं तुझे वो संधि नाम बता दूं तो तू जीवों को सुखी नहीं होने देगा। तब पर पंच जान हम पावा, काल चले नहीं तुम रहा दावा। तेरे इस प्रपंच को, तेरे षड्यंत्र को मैं समझ गया, तेरा दावा नहीं चलेगा, तेरी चाल नहीं चलेगी, तेरी पार नहीं बसाएगी। धर्मराय तो प्रगट भाख्या,
धर्मराय तो प्रगट भाक्या, गुप्त अंक पीड़ा हम राख्या। जो कोई ले वह नाम हमारा, ताही छोड़ तुम हो जाओ नारा। कि तेरे तो इस फाइनल बता दिया मैंने। परमात्मा कहते तेरे तो आखिरी बात बता रहा हूं, जिसके पास मेरा सच्चा नाम हो, मेरे हंस मेरे संत से प्राप्त कर रखा सच्चे तय, उस नाम के लेते ही तो दूर हो जाना, न तेरी बात ठीक नहीं रहेगी। जो तुम हंस को रोको जाई, तो तुम काल रह ना पाई। होय होय, परमात्मा नु करड़े होकर उसको धमका कर कह रहे हैं कि जब तूने उस हंस को रोकने की चेष्टा की जिसके पास मेरा नाम है, उसको तू दुखी करेगा तो काल तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे रहने नहीं दूंगा। जो तुम हंस को रोको जाई, तो तुम काल रहन नहीं पाई। अब काल के बोला, ए साहेब तुम पंथ चलावो, जीव उभार लोक ले जाओ। एक पंथ तुम आप चलावो, जीवन ले सतलोक पठाओ। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। अब काल कहता है आप एक पंथ चलाओगे और मैं 12 नकली पंथ का चला दूंगा। कबीर नाम तय, कबीर साहब के पंथ 12 नकली पंथ चला दूंगा और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। चलो सतलोक, चलो सतलोक, आपकी वाणी पढ़ के, और नाम उनके पास यथार्थ होगा नहीं, वो सारे मेरे मुख में रह जाएंगे। क्या लिखा है? 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 यम संसार पठाऊं, नाम तुम्हारे पंथ चलाऊं। 12 अपने दूत भेजूंगा और कबीर नाम से पंथ चलाऊंगा। 12 यम संसार पठाऊं, नाम तुम्हारा ले पंथ चलाऊं। प्रथम दूत प्रगटे मम जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। कहते पहले मेरे दूत चले जाएंगे, जो तेरी पिछली पीढ़ी शुरू होगी उससे पहले मेरे नकली पंथ, मेरे अंश जाएंगे काल के दूत, और आपकी महिमा कबीर पंथ करके 12 नकली पंथ चला देंगे, सभी जीवों को भ्रमित कर लेंगे। क्या कहते हैं? प्रथम दूत मम प्रगटे जाई, प्रथम दूत मम प्रगटे जाई, और पीछे अंश तुम्हारा आई। अब इस दास के आने से पहले काल ने कितना जुल्म कर रखा, कितने पंथ बना दिए। 12 तो कबीर पंथ के, कबीर जी के नाम थे, और अन्य पंथ ये राधा स्वामी पंथ, धन सदगुरु पंथ, बालयोगेश्वर पंथ, सतपाल पंथ, मानसादेश पंथ, और भाई ये निरंकारी पंथ, ये सारे नकली पंथ चलवा दिए काल ने। सबके पास कोई ज्ञान नहीं, कोई भक्ति का साधन नहीं। तो कहता है पहले दूत मम प्रगटे जाई, पहले